नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं शविता सिंह और पेश है मध्य प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी और ताजा खबरें। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। इससे पहले आप कमेंट में बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से और कौन से शहर से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। एमपी बोर्ड ने 5वीं 8वीं परीक्षा का बदला पैटर्न। अब केवल किताबी ज्ञान नहीं, ईमानदारी और स्वच्छता पर भी मिलेंगे ग्रेड। मध्य प्रदेश बोर्ड से संचालित सरकारी और निजी स्कूलों की 5वीं 8वीं की मुख्य परीक्षाओं में अब विद्यार्थियों का मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के आधार पर भी विद्यार्थियों को ग्रेड दिए जाएंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने समय सारणी के साथ दिशा निर्देश भी जारी किए। इसके अनुसार 60 अंक की लिखित परीक्षा होगी। इसके अलावा 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन, 10 अंक छमाही परीक्षा और 10 अंक मासिक टेस्ट से अधिभार से जोड़ जाएंगे। इसके अलावा शैक्षिक गतिविधियों के साथ ही विद्यार्थियों की नियमितता, समयबद्धता, स्वच्छता और सहयोग की भावना का आकलन कर ग्रेड दिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से होनी है। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण 15 से 25 जनवरी के बीच किया जाएगा। इस परीक्षा में प्रदेश भर से करीब 25 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। भोपाल में शीतलहर का सितम, स्कूलों का बदला टाइमिंग। अब सुबह 9:30 बजे से पहले नहीं लगेगी क्लास। जिला शिक्षा अधिकारी NK अहिरवार द्वारा रविवार को जारी आदेश के अनुसार अब जिले के सभी स्कूल सुबह 9:30 बजे के बाद ही संचालित किए जाएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के किसी भी बच्चे को सुबह 9:30 बजे से पहले स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। राजधानी में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। सोमवार से भोपाल के सभी स्कूलों के समय में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। मुआवजे के लिए MP के किसानों का अनूठा आंदोलन, भैंस के आगे बजाई बीन, कहा जागो सरकार। बुरहानपुर की सबसे बड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना पांगरी बांध के प्रभावित किसान उचित मुआवजे के लिए बीते 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जल संसाधन विभाग और सरकार उनकी गुहार नहीं सुन रहे। इसके चलते किसान तरह तरह के अनूठे प्रदर्शन कर सरकार को नींद से जगाने का प्रयास कर रहे हैं। रविवार को डॉक्टर रवि पटेल के नेतृत्व में किसानों ने एक बार फिर अनूठा आंदोलन किया। उन्होंने उतावली नदी के तट पर भैंसों बांधी और उनके सामने बीन बजाई। किसानों ने कहा कि उनकी स्थिति भी कुछ इसी तरह की है। वे लगातार सरकार से अधिग्रहित भूमि का उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी ओर ध्यान ही नहीं दे रही। उन्होंने कहा, सरकार अब तो जागो और किसानों की मांग पूरी करो। इससे पहले 31 दिसंबर को भी बड़ी संख्या में किसानों ने SDM नेपा नगर के कार्यालय पहुंचकर हल्ला बोल आंदोलन किया था। इसके अतिरिक्त किसान शीर्षासन, पत्थर खाओ और भ्रष्टाचार की मटकी फोड़ने जैसे कई अनूठे विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। MP बोर्ड की नई पहल, दिव्यांग छात्रों को दी सहूलियत। लेखक से लेकर वाहन तक हर जरूरत होगी पूरी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा फरवरी माह से शुरू होगी। परीक्षा में दिव्यांग छात्रों को परेशानी नहीं होगी। शारीरिक रूप से निःशक्त छात्रों को परीक्षा केंद्र लाने ले जाने के लिए वाहन, दृष्टिबाधित छात्रों को लेखक देने जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। उज्जैन में टोल कर्मचारियों की गुंडागर्दी, बस में घुसकर यात्रियों को लाठियों से पीटा। उज्जैन झालावाड़ रोड स्थित पिपलाई टोल नाके पर शनिवार रात टोल कर्मियों ने जमकर गुंडागर्दी की। बस में चढ़कर उन्होंने यात्रियों को लाठियों से पीटा। महिलाएं चीखती रहीं, लेकिन वे प्रहार करते रहे। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इंदौर में विशेषज्ञों की टीम ने शुरू किया क्लोरीनेशन और वैज्ञानिक परीक्षण। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के साथ जांच जारी है। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी की घटना के बाद प्रशासन ने आपात कदम उठाए। कोलकाता, दिल्ली और भोपाल से विशेषज्ञों की टीम ने क्षेत्र में जल सैंपल इकट्ठा कर उनका वैज्ञानिक परीक्षण शुरू किया। टीम नगर निगम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर मरीजों की स्थिति, दवाओं का प्रभाव और जल स्रोतों की सफाई पर निगरानी कर रही है। भोपाल की ट्रेनों को मिलेगी रफ्तार। RKMP में व्हील ट्रेनिंग मशीन से बदलेगा मेंटेनेंस सिस्टम। 7 दिन का काम अब मिनटों में होगा पूरा। भोपाल रेल मंडल की ट्रेनों के संचालन को और अधिक तेज, सुचारू और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक व्हील ट्रेनिंग मशीन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। करीब 10.72 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस मशीन का 90% से अधिक कार्य पूर्ण हो गया है।
अग्निवीर भर्ती में टूटे सारे रिकॉर्ड। ग्वालियर चंबल अंचल के 1509 युवाओं का सेना में चयन। मुरैना सबसे आगे। भारतीय सेना में जाने का जज्बा ग्वालियर और चंबल अंचल के युवाओं में लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार 1509 अग्निवीर प्रदेश के 10 जिलों से मिले हैं। इसमें से करीब 65% जवान भिंड, मुरैना और ग्वालियर जिलों के रहने वाले हैं, जबकि शुरुआत में अग्निपथ योजना का सबसे ज़्यादा विरोध भी इसी इलाके में हुआ था।